माता की भारत माता की भारत माता की। धन्यवाद धन्यवाद। और भारतीय जनता पार्टी का थामन थाम है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सरपंच सुखदेव सिंह जी आज अकेले नहीं ज्वाइन कर रहे उनकी। लेकिन साथियों, लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहती है करती नहीं है, और हमने कहा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो करती है, लेकिन सही समय और सही जगह पर ही काम होता है। जब हमें बहुमत मिला, जब हम करने योग्य हुए आप लोगों के सहयोग से, तो धारा भी गई और 35A भी गई। लेकिन उसके साथ साथ जहां के जो नेता थे, मुझे अच्छा लगा कि देशभक्त लोग हैं नौशहरा के। इन्होंने कहा कि हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़े हुए थे और उस पार्टी के साथ भी जुड़े हुए थे, लेकिन उसकी पार्टी की विचारधारा जो है वो सही नहीं है। और देखते देखते समय गुजर गया। यहाँ पर सुखदेव जी बोल रहे थे कि हम जिस पीडीपी की किश्ती पर आज के ही दिन चढ़े थे, सुबह चढ़े थे, दोपहर होते होते पता चला कि ये किश्ती जो है वो सही दिशा की ओर नहीं जा रही है और इसके विचार भी अच्छे नहीं है, इसलिए उस किश्ती से उतरे हैं। अब ये नरेंद्र भाई मोदी जी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं। यो इनका जो विचार है ये बहुत ही अच्छा निर्णय जो है इस क्षेत्र के लोगों का रहा। उनका भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कि ये जो मेल मेंबर है, मेल जो मर्दन इन्ना तो थोड़ी बहुत ही गड़बड़ की थी बिहारी च, लेकिन लेडीज 100% मोदी सरकार। और अभी जो रिजल्ट आए, मोदी जी की सरकार बन गई बिहार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो बोल रहे हैं क्या हुआ, तो बिहार के अंदर जो टीवी ने सर्वे किया, लेडी जो हमारी माताएं बहनें, उन्होंने कहा सिलेंडर दे मोदी, राशन कोरोना के टाइम में मुफ्त दे मोदी, प्रधानमंत्री गांव गांव में गरीब लोगों को मकान दे मोदी, पेंशन दे मोदी, किसानों के खाते में पैसे दे मोदी। और वोट हम किसी और को दें, यह नहीं हो सकता। इनके ऊपर गोले बरस रहे थे, अपने घर में नहीं रह सकते थे। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल बंद, घर बंद, जमीनों के अंदर जानवर छोड़े होते थे, कोई कनक खा रहा, मक्की, फसल सब बर्बाद। देश का होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह वो यहां नौशहरा के अंदर आते हैं, लेकिन इस देश जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर नहीं आती है। क्यों नहीं आई थी? जरा एक बार अपने शांत मन से, भाव से सोचना, क्या कारण था? आप लोगों ने तो कोई कसर नहीं ना रखी थी उसके लिए। आपने तो जबरदस्त यहां के अंदर उसकी पार्टी के लिए काम किया था। क्या वो चीफ मिनिस्टर रहते रहते एक बार यहां नहीं आ सकती थी? ध्यान दे रही है महबूबा जी, क्या हम रह सकते हैं इस पार्टी? और जो है देशभक्त जो है इस पार्टी में रहेगा। हमने बहुत सोच समझ के फैसला किया और अपने पूरे जितने भी समर्थन में समर्थक थे हमारे, सबने हमने आज यानी गहरी ठेस पहुंची है जो तिरंगे वाला बयान। बहुत गहरी जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज हमें इतनी खुशी है कि एक नेशनल पार्टी का दामन थामा है और हम प्राउड से ये कह रहे हैं कि आज हम भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और जी थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को के साथ ज्वाइन करने का मौका चुना है। जो महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों तिरंगे पर बयान दिया था, उससे कितनी ठेस पहुंची? क्या उसी से ही मुझे इतनी ठेस पहुंची कि मैं ये सोच रहा था कि आज का दिन तो बहुत दूर हो गया। मैंने राणा साहब को बोला था कि जितना जल्द हो सके उतना मुझे मौका दें और मैं अपने लोगों के साथ बीजेपी को ज्वाइन करूं। इस तरह से आने वाले समय में भी क्या इस सीमावर्ती एरिया के लोग जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? ये तो एक जन सलाब है। ये आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि बीजेपी की लहर इधर यहाँ कितनी चलती है। सामने यही एक बात कही कि ये जो पीडीपी की नीतियां हैं ये देशद्रोही नीतियां हैं और इनके साथ चलना हमारा बहुत मुश्किल हो गया था। लोग तंग आ चुके थे। लोग चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री
जिन विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी उन विचारों हुए महबूबा मुफ्ती को जेल से बाहर हुए और पाकिस्तान का एजेंडे पर वो बोलना शुरू करेगी, पाकिस्तान के इशारों पर वो नाचना शुरू करेगी। महबूबा मुफ्ती किसी गलतफहमी के अंदर है। मैं इस धरती से महबूबा मुफ्ती को उसको वार्निंग देता हूं कि तिहाड़, जोधपुर और लखनऊ जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जुबान को कंट्रोल कर दे, कंट्रोल लगाम लगा दे जुबान को, क्योंकि दिल्ली के अंदर मोदी सरकार है, मोदी सरकार। यह पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल सकता। वो तिरंगे झंडे का अपमान करेगी कि तिरंगा नहीं उठाएंगे। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा, हर बच्चे बच्चे के दिल में तिरंगा झंडा बसता। और मैं इस बात को मानता हूं, जो 2014 में इस एरिया से जो पीडीपी को वोट पड़े, वो पीडीपी को वोट नहीं पड़े थे, क्योंकि आप सारे लोग ये सब फौजी हो।